अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़हीम हासिल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। मैंने कभी किसी से ये तलकीन नहीं की कि वो मेरा यूट्यूब चैनल देखें या मेरी बातें सुनें। लेकिन ये वीडियो आपने लास्ट तक लाज़मी देखनी है। इसमें आपको मैं बताऊँगा कि किस तरह हमारी तहज़ीब को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, किस तरह हमें ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे पहले जो आज का हमारा टॉपिक है वो है फ़िल्म जॉयलैंड। सबसे पहले इसकी स्टोरी के ऊपर नज़र डालते हैं कि इसमें क्या पेश किया गया है। सबसे पहले एक बहुत अच्छे घर का लड़का होता है, वो शादीशुदा होता है, उसका एक बच्चा भी होता है और उसके ऑपोजिट एक दूसरा कैरेक्टर है, वो है ट्रांसजेंडर, यानी जिसे शी मेल कहते हैं या उर्दू में जिसे खुसरा कहते हैं। उसको एक स्टेज डांसर के तौर पे इस फिल्म में पेश किया गया है। वो एक स्टेज डांसर है। जो दूसरा लड़का है जो शादीशुदा है, उसको उस ट्रांसजेंडर से यानी आप कह सकते हैं कि प्यार हो जाता है। इस तरह की एक फिल्म बना के जो है वो हम जिन्स परस्ती को फरोग देने की कोशिश की गई है। सबसे पहले इसके डायरेक्टर हैं साइम सादिक। वो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से उनका बैचलर है, हायर स्टडी कोलंबिया यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट से उनकी हायर स्टडी है। डायरेक्टर भी साइम सादिक हैं। उसके बाद इसके जो प्रोड्यूसर हैं वो है अपूर्वा गुरु चरण, वो इंडियन है, ये एक लड़की हैं। लॉरेन मान अमेरिकन, ये भी एक लड़की हैं। उसके बाद एक हमेशा की तरह पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में मुतनाज़ा फिल्में बनाने में जिनका सबसे ज्यादा हाथ है वो है सरमद खुसट, वो भी इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। उसके बाद इसके अवार्ड की बात करते हैं जी। एक बहुत शोर मचाया गया है, हाइप क्रिएट की गई है जिसको इंटरनेशनली बहुत पजीराई मिली है। तो आए बात करते हैं कि इसको किस तरह पजीराई मिली और क्या क्या अवार्ड इसको मिले हैं। सबसे पहले इसको कान फिल्म फेस्टिवल में क्वेयर पाम के नाम से एक एलजीबीटी का जो है अवार्ड वो दिया गया है। दूसरा इसको अनसर्टेन कैटेगरी में एक इसको अवार्ड मिला है। अब जो इसका पहला अवार्ड जिसका मैंने कॉन फिल्म फेस्टिवल में जिसका मैंने जिक्र किया है एलजीबीटी, इसका जो मतलब आम इस्तेलाह में आप कह सकते हैं हम जिन्स प्रस्त, यानी आप कह सकते हैं कि जो बहुत अच्छी हम जिन्स प्रस्ती को फरोग देने के लिए फिल्म बनाई गई है वो ये एक फिल्म है और ये फ्रांस में जो है इनको दिया गया है। और इसी बात पे जो है बहुत जो है हाइप क्रिएट की जा रही है कि हाई बहुत इसको जो है पजीराई मिल रही है इंटरनेशनली। लेकिन ये आप ये देखें कि ये दिया किस कैटेगरी में गया है इनको अवार्ड। उसके बाद मैं बात करना चाहूंगा तहजीब और सिकाफत पे। किसी भी कौम के लिए जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी उसकी तहजीब और सकाफत होती है। एक जेम्स रॉबिन्स है, उनकी एक बुक है वाई नेशन फॉल्स। उसमें अगर उसका मुताला करें तो उसमें बताते हैं कि किस तरह जो है वो कौमें मतलब वो कौमें आप होती हैं डाउन, सब कुछ उसमें बताया गया। उसमें वो जो मेन बात जो है वो उसमें ये है कि एक जब एक कौम अपनी तहजीब को छोड़ देती है वो गिरावट का शिकार हो जाती है। आपने दूर क्या जाना है, आप तुर्की की मिसाल ले लें कि जिस तरह मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने आते हैं सारी उनकी सारी तहजीब को चेंज किया, जिस तरह भी वो थे चाहे वो गलत भी थे लेकिन एक दम आके उसको चेंज किया और वो एक बिल्कुल डाउन पे चले गए। लेकिन जिस तरह वो अपनी तहजीब की तरफ वापस आ रहे हैं वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनते जा रहे हैं। उसके बाद एक अवार्ड वगैरह की मैंने पहले बात की कि किस तरह इसको अवार्ड दिए जा रहे हैं और ये मतलब एक हाइप क्रिएट की जा रही है कि जी ये बहुत अच्छी फिल्म है, हमारी नौजवान नस्ल ये लाजमी देखे। उसके बाद इसके जो बैकग्राउंड है उस पर थोड़ी सी बात करते हैं कि ये क्यों इस तरह किया जा रहा है। सबसे पहले कुछ अरसे पहले यानी कह सकते हैं 2-3 साल पहले इसी तरह जो है वो हमारे जो प्रोड्यूसर वगैरह हैं, डायरेक्टर राइटर, अच्छे डायरेक्टर जो है राइटर हैं, उन्होंने एक बहुत शोर मचाया जी एक सास जो है वो किसी के पीछे लगी है, बहू किसी के पीछे लगी हुई, नंद किसी के पीछे लगी हुई है, साली किसी के पीछे लगी हुई है, यानी एक अजीब सी फिजा इन्होंने ड्रामे में बनाई। उसके बाद एक जो इसी साल जो है वो ट्रांसजेंडर बिल पास करवाया गया। फिर इसी तरह ये यानी आप कह सकते हैं कि हम जिन्स परस्ती को फरोग देने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह ये 2 साल पहले कह सकते हैं आपके एक औरत मार्च के नाम पे वो उसमें ज्यादातर सारे ट्रांसजेंडर थे जो मतलब ट्रांसजेंडर के नाम पे जो है वो बिल फाड़ रहे थे, हालांकि उसमें कोई ट्रांसजेंडर नहीं था। उसमें सारे ये जो जना परस्त और ये इस तरह के हम जिन्स परस्त हैं वो सारे लोग उसमें शामिल थे। लेकिन इसी तरह ये एक अजीब सी फिजा पैदा कर रहे हैं। जिस तरह कौमे लूत पे अजाब आया था, ये चाहते हैं इस तरह ये जो है ना हम पर भी अजाब है। लेकिन ये हमारी नौजवान नस्ल की एक करैक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, उनके करैक्टर को बिल्ड कर रहे हैं कि नहीं आप गलत हैं हम ठीक हैं। इसी तरह एक पहले भी एक फिल्म बनाएगी जिंदगी तमाशा के नाम से, जो सरमद खुसर साहब इसके प्रोड्यूसर हैं और आई थिंक डायरेक्टर भी शायद वो हैं। उसके बीच क्या दिखाया गया है कि एक मौलवी है, उसे एक जना, शायद ट्रेलर से तो ऐसे ही लगता है
कि वो ज़ना उसने कर लिया या कुछ इस तरह के मामला एक लड़की से उसने किए हैं, वो नाते पड़ता है, तो उसको दिखाया गया है जी इसको बाद में माफ कर देना चाहिए, ये भी आदमी है। एक तरफ आप हाइप क्रिएट कर रहे हैं कि जी नहीं ये गलत है, सब कुछ गलत है, मौलवी ये कर रहा है, मौलवी वो अब दूसरी तरफ आप उसको कह रहे हैं कि जी नहीं इसको माफ कर देना चाहिए। यानी आप क्या चाह रहे हैं कि हमारे मिंबरों पे बैठ के एक जना और जो एक इंतहाई हद दर्जे का जो एक बहुत बड़ा गुनाह है, उस वो शख्स जो है वो आके हमारे मिंबरों पे बैठे, क्या आप जो है वो लोगों को बताना चाह रहे हैं? उसके बाद ये जॉयलैंड में फिल्म में कहा जा रहा है जी हमने ट्रांसजेंडर को बहुत जो है ना वो इज्जत दी है, उसको बताया कि कैसे। आपने क्या बताया? आपने भी उसको एक स्टेज डांसर के तौर पे पेश किया है, आपने उसको स्टेज डांसर बना दिया वहां पे। गो कि आप इससे अच्छी कोई राइटर मतलब कि कोई चीज लिखते तो हम उसको अप्रिशिएट भी करते, लेकिन आपने उसको क्या, वो आपने फिर उसको वही स्टेज डांसर तक रखा, फिर उसका किसी के साथ चक्कर चलवा दिया। यानी आपने उसको कहाँ आपने उसको इज्जत दी, कहाँ पे उसको एम्पावर करने की कोशिश की? ये सब उसको सब नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद जो भी कोई एक आधा केस इस तरह हमारे मुल्क में बनता है तो उसकी बहुत हाइप क्रिएट की जाती है कि जी ये पाकिस्तान बहुत गंदा मुल्क है, ये है वो है। आप देखें कि रेप केसेस की जो पाकिस्तान में डेली की तादाद है वो 11 केसेस जो है रिपोर्ट होते हैं हर जो कह सकते हैं हर दिन। और इसके बरक्स अमेरिका में 100 के करीब जो है वो डेली रेप के केसेस रिपोर्ट होते हैं। वहां पे तो इस तरह की कोई फिल्म नहीं बनाई जाती, वहां पे तो इस तरह का कोई हल्ला गुल्ला या इस तरह का कोई शोर नहीं क्रिएट किया, क्योंकि उनको पता है कि ये कोई, फिर लोग कहते हैं जी ये फॉरेन फंडिंग है, ये फॉरेन एजेंडा है, ये बिल्कुल फॉरेन एजेंडा है। आप देखें लोग कहते हैं जी इनको पैसे तो नहीं बाहर से आ रहे, तो फिर किस तरह ये फॉरेन एजेंडा है? ये फॉरेन एजेंडा ही है कि वो आपको यहाँ से ले जाते हैं, वहां पे अपनी यूनिवर्सिटीज में पढ़ा के आपका माइंड सेट इस तरह करते हैं, ब्रेन वॉश आपको करते हैं, आप आगे फ्री में बगैर पैसों के उनका जो वो चाहते हैं वो यहाँ के लोगों को दिखा रहे हैं। तो ये एक, अब जिस तरह मलाला यूसुफजई कह रही है जी हम बहुत ख्वाहिशमंद हैं जी इसको जो है वो ऑस्कर अवार्ड भी दिया जाए, यानी कि आप इंटरनेशनली हमें बदनाम कराने की कोशिश की जा रही है। अब मलाला यूसुफजई इसका क्या किरदार है पाकिस्तान में तालीम के लिए? कोई किरदार नहीं है इसका। गो कि इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो जो है वो जल्द जो अपने यूट्यूब चैनल पे चढ़ाऊंगा कि इसका क्या किरदार है मलाला यूसुफजई का, किस तरह ये इसको जो है बहुत हीरो बना के पेश किया गया। अब दूसरा ऑस्कर पे आ जाए, शर्मीन अबैद चेनाई जिसको ऑस्कर अवार्ड मिला गया दिया गया है, वो क्या उसका मतलब एक मैं कह सकता हूँ कि फजूल सी फिल्म है जिसके ऊपर उसको ऑस्कर अवार्ड दिया गया। और उसको जी ये पाकिस्तान का सासा है, वो किस तरह पाकिस्तान का सासा है? वो कैनेडियन नेशनल है, वहां का उसका हस्बैंड भी वहां का है, उसका बच्चा मतलब सारा कुछ वहां पे। वो कह सकते हैं कि आपकी जो बुराई है वो हमारे खाते में डाली जा रही है, जो बुराई जो करता है वो सब कुछ हमारे खाते में डाल दिया जाता है, ये बहुत बुरा है, ये बहुत बुरा है। यानी कि हमारी बिल्कुल एक तहजीब और सकाफत को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो इसी तरह कुरान पाक में इरशाद है कि अगर आप हाथ से मना कर सकते हैं बुराई को हाथ से करें, जुबान से कर सकते हैं जुबान से करें, दिल में उसको लाजमी बुरा कहें। तो लिहाजा ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको रोकें। गो के पंजाब ने इसके ऊपर बैन लगा दिया कि ये पंजाब में नहीं चल सकती, लेकिन आप दूसरे जो सूबे वहां जाके तो देख सकते हैं ना। इसलिए अब हम सब ने इसके कंपेन चलानी है, बल्कि इस तरह की फिल्में बनाई नहीं जाए ताकि वो हम ये आप कह सकते हैं कि हमारी किरदार कशी कर रहे हैं, हमारा यानी कि हम लोगों को लेके बाहर की दुनिया में जाके हमें जो बदनाम कराने की कोशिश की जा रही है। तो लिहाजा इस तरह को ये हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस तरह की फिल्में बनने ही नहीं दी जाएं जो कि बाहर भी ना चलें। ये पंजाब तो क्या पाकिस्तान में क्या बाहर भी नहीं भी ये बननी चाहिए, और ना ही इस तरह की किसी भी किरदार को पाकिस्तान से रिलेट किया जाए। तो लिहाजा इसमें मुझे लगता है कि मैंने आपको कुछ हद तक जो है बहुत कुछ बताने की कोशिश की है। तो अगली नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।